अस्सलामुअलैकुम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया था। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो लेवेंजियन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म था। ये हमारे पास लेंथी लेक्चर था, इस वजह से मैंने इसके वीडियो के 2 पार्ट्स कर दिए। ये इसको हमने पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और हम एटम को एज आ टेनी मैग्नेट क्यों लेते हैं। फिर हमारे पास था कि अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फिर उसका जो मैग्नेटाइजेशन का टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, और इसके बारे में बता रही थी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे कैसे अप्लाई होता है। कहते हैं कि लेट वी हैव एन नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम मटेरियल. When external field is applied to the system, the potential energy of the particle increases. फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि ये हमारे पास कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उस पर जो हमारे पास n है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कहते कि जो अगर हम इस पे एक्सटर्नल फीड अप्लाई करें तो इस जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारे पास फिर पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंजेस आ जाती हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये कंसेप्ट क्या आपको समझ आए कि हमने कहा कि जो हमारे पास लेट एन क्या है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इन यूनिट वॉल्यूम मटेरियल। हमने फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, इस पे जो हमारे पास एन क्या है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन यूनिट वॉल्यूम मटेरियल्स। अगर हमने कहा कि इसके अंदर हमने एक्सटर्नल फीड, ये EF इलेक्ट्रिकल फीड नहीं, एक्सटर्नल फीड इस मटेरियल पे अप्लाई की, तो इसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ये समझ आ गई। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, E = -PM/B cos थीटा। जो यहाँ पे जो हमारे पास PM है वो क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मूवमेंट है, लिख लीजिएगा। B हमारे पास क्या है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारे पास थीटा है ये क्या है, ये हमारे पास एंगल है मैग्नेटाइजेशन के एक्सिस के एंड डाइपोल मूवमेंट की। ये हमने यानी कि जो इधर हम थीटा समझ लेते हैं, ये हमारे पास B और जो हमारे पास PM के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। समझ आ गई इस बात की कि जो हमारे पास P क्या है, PM हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट था, और B हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था जो थीटा है। यानी कि ये B और PM के दरमियान जो हमारे पास एंगल है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है इस इक्वेशन का, तो E क्या होगा, जो ये E है हमें पता है वो क्या हो जाएगा, DE ओवर -PM B
और हमें पता है कि कोस का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये फिर माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो हमारे पास प्लस आ जाता है पी एम बी साइन थीटा, साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाता है डी ई पी एम बी को साइन थीटा के। ये समझ आ गई। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर हमने n से, n हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे इन यूनिट वॉल्यूम। अगर हम n को dn में चेंज करना हो, यानी कि dn हमारे पास क्या बनता है, ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइंस एट सम एंगल। तो हमारे पास इधर हम बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता है कि अगर हम पार्टिकल हैं उसकी एनर्जी रेंज कर दें ई से डी ई प्लस डी ई में, यानी कि ई से डी ई में चेंज कर दें, डी ई में, तो क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो मैक्सवेल का क्या बताता है, डी एन ई माइनस के टी डॉट डी ई। ये हमारे पास है कि किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालने हो तो हमारे पास हम ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूटेड जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को यूज़ करते हैं। हमने कहा कि हम एन से डी एन में अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो जो हमारे पास हम क्या करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं इनकी एनर्जी रेंज करते हैं ई टू ई प्लस डी ई में। तो हमारे पास डी एन हमारे पास क्या होगा, ई की पावर माइनस ई ओवर के टी डी ई, यानी कि ई की पावर माइनस ई ओवर के टी डी ई। ये हमारे पास, हम नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन, इसमें हमें ई की वैल्यू भी फाइंड है, ये ई की वैल्यू भी फाइंड है और डी ई की भी फाइंड है। हमने इधर ई की वैल्यू भी पुट कर देनी है और डी ई की वैल्यू भी पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, डी ई की पावर माइनस था ना, ये वाला माइनस था, ये वाला माइनस ई की वैल्यू क्या थी माइनस पी एम बी कोस थीटा और के टी आ जाएगा, और डी ई की वैल्यू क्या है पी एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये देखें ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस, इधर हम ई की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी माइनस पी एम बी कोस थीटा ओवर के टी था, और डॉट पी जो हमारे पास डी ई की वैल्यू ये थी, डी ई की वैल्यू पी एम बी साइन थीटा हमने इधर पुट कर दी। अब हमें क्या है कि जो हमारे पास आ गया पी एम बी एक्सपोनेंशियल पी एम बी के टी डॉट कोस थीटा, यानी कि हमने ना क्या किया इसमें, मैं सिंपली आपको बताती हूँ। हमने जो पी एम बी है, ये वाला पी एम बी है, हम इसे किया लेट, जो हमारे पास पी एम बी है उसको हमने किया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है सी के, और जो हमारे पास पी एम बी, ये पी एम बी और के टी ये हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा के, पी एम बी ओवर के टी ये हमारे पास किसके इक्वल है अल्फ़ा के। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, हमने क्या कहा था, जो हमारे पास पी एम बी हमारे पास किसके इक्वल था सी के, सॉरी अल्फ़ा के,
यानी कि पी एम बी ओवर के टी किसके इक्वल था, अल्फ़ा के, और डॉट पी एम बी किसके इक्वल था, सी के। तो हमारे पास इसके बाद इक्वेशन आ जाती है, क्या आ जाती है, सी ई की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यों है, ये पी एम बी ओवर के टी की अल्फ़ा थी तो कोस थीटा वैसे आ गई, डॉट हमने क्या कहा था, पी एम बी किसके सी के थी ना, हमने इसे बाहर ले गए और इधर हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया। ये हमारे पास यही इक्वेशन है, डी एन सी ई ए कोस थीटा, अल्फ़ा कोस थीटा और साइन डी थीटा। अब हमने क्या करना है, हमने नो इफ़ वी वांट, हमने पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n क्या होंगे। तो अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं n से dn, यानी कि dn में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम dn क्या है, इसमें चेंजेस कितनी आ रही हैं, d का ये मतलब है ना, dn का। अब हमें dn है, हमने n निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो फिर हमारे पास अगर n आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन का dn। अब हमने इसकी क्या करनी है कि ये हमारे पास dn इंटीग्रेट करता है 0 टू पाई पे। 0 टू पाई कैसे आया, मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, इसमें हमने मटेरियल रखा हुआ है, ये इसकी है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ। कहते कि अगर हम थीटा है वो 0 डिग्री पे हो, यानी कि ये है ना थीटा है, इधर बी है, इधर पी एम है। कहते ये जो एंगल है वो 0 डिग्री पे हो तो क्या होगा, इसमें मिनिमम इंसुलेशन होगी, मिनिमम इंसुलेशन होगी। और अगर हम क्या कहें कि जो थीटा है वो क्या होगा, 180 डिग्री पे हो, फॉर एग्जांपल 180 डिग्री के इधर होता है ना, इधर 90 होता है, ये 180 होता है, पाई होता है, इधर माइनस पाई होता है। कहते कि अगर जो हमारे पास इधर थीटा हो यानी कि 180 डिग्री पे हो तो उस पे जो हमारे पास इंसुलेशन होगी वो मैक्सिमम होगी। इस वजह से हमने इधर जो है हमने लिमिट जो पुट कर की है वो 0 टू पाई। 0 पे हमारे पास मैक्सिमम है और पाई पे हमारे पास सॉरी जो हमारे पास 0 पे है वो मिनिमम है और पाई पे हमारे पास मैक्सिमम है इंसुलेशंस। ये है, यानी कि अगर हम दूसरे यानी कि इजी जो हम वर्ड्स में लें, हम कहते हैं कि जो 0 पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो इस तरफ होगी, पीएम की भी, और जो बीटा की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। अगर हम 0 डिग्री पे, क्या थीटा हमने लिया 0 डिग्री पे, अगर हम जो हमारे पास है 180 डिग्री पे लें तो इसकी जो हमारे पास ऐसे आ जाएगी डायरेक्शन, इधर पीएम की आ जाएगी उधर बी की, यानी कि पीएम की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। समझ आ गई। अगर हम एंगल क्या लें 180 डिग्री का लें, फिर ये हमारे पास लिमिट आ गई। लिमिट की आपको समझ आ गई ना कि कहते हैं कि वाई वी टेक दिस लिमिट, कि हमने कैसे लिमिट वो टेक्स की, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ इंसुलेशन। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसुलेशन मैंने आपको समझा दिया कि वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम मिनिमम होगा और पाई पे हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो हमने
इधर जो हमारे पास n इंटीग्रेट dn, हमने dn की वैल्यू पुट कर देनी है। हमने जो पीछे जो हमारे पास dn की क्या वैल्यू आई थी, ये वाली हमारे पास वैल्यू आई थी। dn किसके इक्वल होता है, c एक्सपोनेंशियल a cos थीटा डॉट साइन d थीटा। हमने क्या करना है, इधर पुट कर देनी है वैल्यू। अगर हम इस इधर पुट कर देंगे तो हमने इधर सब्स्टिट्यूट मेथड ऑफ इंटीग्रेट करना है यूज़। हमने जो कोस थीटा है उसको हमने किया कि लेट कोस थीटा को हमने इक्वल किसके कर दिया, एक्स के। तो डी एक्स हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें कोस का, वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा माइनस डी एक्स के इक्वल हो गया। साइन थीटा डी थीटा भी आना है, इधर भी डी थीटा आना है। समझ लगी इधर से कि कैसे हमने इसको किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो फिर हमारे पास अगर लिमिट की बात करें तो अगर कोस थीटा था ना, अगर थीटा अगर हम 1 पुट करें यानी कि 0 पुट करें, सॉरी 0 थीटा, हमारे पास लिमिट क्या थी, 0 से क्या थी, पाई थी ना। अब हमने एक दफ़ा 0 पुट करना है थीटा पे, 1 पे पाई, तो हमारे पास लिमिट आ जाएंगी। थीटा जो हमें पता है, जो कोस थीटा जो हमारे पास 0 है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 1 पे। हमें पता है कि कोस 0 1 पे। अगर हम थीटा पहले लिया ना, 0 लिया, तो कोस 0 1 है। अब हमने लेना है कोस पाई। ये कोस 180 पे जो हमारे पास इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -1। यानी कि अगर हम थीटा 0 पुट किया तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई 1। अगर हमने थीटा 180 पुट किया तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई -1। ये आपको समझ आ गई है इधर से कि कैसे हमने पहले dn की वैल्यू पुट की, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया, कोस थीटा को हमने एक्स लिखा, और माइनस जो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव लें तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो एक्स क्या होगा, डी एक्स। तो हमें साइन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी एक्स। फिर हमने लिमिट पुट करनी है इधर कोस थीटा पे। कोस 0 में पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी 1, और कोस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो एक्स की क्या आ गई हमारे पास वैल्यू -1। फिर हम ना इधर वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोस की हमें पता है क्या वैल्यू आई थी, इधर एक्स थी ना, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू भी आ गई डी एक्स, हमने इधर पुट कर दिया। e की पावर अल्फ़ा एक्स माइनस डी एक्स। तो हमारे पास लिमिट आ गई, एक्स की क्या वैल्यू आई थी 1 से -1, तो हमारे पास लिमिट आ गई -1 से 1। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेट व्हेन वी रिवर्स द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन नेगेटिव साइन, यानी कि ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव की वजह से जो इसकी लिमिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि 1 से -1 था ना, उस पर रिवर्स होके क्या होगी 1 से -1। क्यों हुई, इस माइनस की वजह से, ये वाले माइनस की वजह से इसके जो हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास क्या होगी, रिवर्स होगी। फिर हमारे पास n आ जाता है c, लिमिट रिवर्स होगी 1 से -1 e अल्फ़ा एक्स डी एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आया, c तो कॉमन आ गया ना, इसको हमने इंटीग्रेट करना, e की पावर अल्फ़ा एक्स डी एक्स। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, e की पावर अल्फ़ा एक्स, और जो इसके साथ जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा अल्फ़ा। तो हमारे पास लिमिट क्या होगी,
यानी कि 1 से -1। समझ आ गई इस चीज़ की। इसको हमने इंटीग्रेट करना है ई की पावर अल्फ़ा एक्स को डी एक्स को, तो मैंने इधर इंटीग्रेट किया। तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो क्या होती है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स ओवर अल्फ़ा, ये हमारे पास होती है इसकी इंटीग्रेशन। तो हमारे पास यही आ गया, ये देखें ये आ गया सी ई की पावर अल्फ़ा एक्स ओवर अल्फ़ा, इसकी जो हमारे पास लिमिट आ गई वो 1 से -1। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, तो हमने जो अल्फ़ा उसे बाहर ले जाना है। लिमिट पुट की इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ गई, अल्फ़ा बाहर चला गया ये वाला। तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स की लिमिट अगर हम पुट करें 1 से -1, तो पहले 1 पुट करना है एक्स की जगह, ई की पावर अल्फ़ा हो जाएगा माइनस ई की पावर अल्फ़ा एक्स क्या है -1। तो हमारे पास क्या हो गया, ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा, यही आ जाता है इधर ये वाले में, ये वाले में यही आ जाता है सी ओवर अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास आ जाती है अगर हम इसकी लिमिट पुट करें, तो एन सी ओवर अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा। अब हम इसमें सी निकालना है, तो अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमारे पास अल्फ़ा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये एन पहले ही। तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल जाती है सी ओवर अल्फ़ा एन ओवर ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास सी की वैल्यू निकल गई। अब हमने जो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी हमने ये सारा कुछ नेट मैग्नेटिज्म फाइंड करने के लिए किया है। अब हम जो मेन मुद्दा है वहाँ पे आ जाते हैं कि जो हमारे पास नेट मैग्नेटिज्म क्या होगी, यानी कि मैग्नेटिज्म फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इधर बी है और इधर पी एम है। अगर हम कोई भी मैग्नेटिज्म फाइंड करनी है ना, ये हमारे पास इधर मैं बना लेती हूँ, ये इधर बी है, इधर हमारे पास पी एम है। अगर ये हम इसको ऐसे ड्रा कर दें हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास क्या बन जाता है, साइन थीटा, इधर हमारे पास आ जाएगा, ये पी एम भी साथ आना है, और इधर हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, पी एम कोस थीटा। अब हमने मैग्नेटिज्म में इसे नेग्लेक्ट कर देना है। क्यों नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के, ये हमारे पास पी एम साइन थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। हमने इसे चूज़ करना है पी एम कोस थीटा को, क्योंकि ये हमारे पास इधर हमारे पास क्या है, सेम ही है, बी भी इस तरफ है इस डायरेक्शन में और कोस थीटा भी इस डायरेक्शन में। इस वजह से हमने जो हमारे पास पी एम जो हमारे पास कोस थीटा यूज़ किया। अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहते कि नो वी फाइंड मैग्नेटिज्म ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमने जो सारा कुछ क्या फाइंड करने के लिए किया, मैग्नेटिज्म फाइंड करने के लिए किया। Now after the evaluation of vector Pm into the components, that the components in the direction B is, कहते कि ये हमारे पास Pm जो हमारे पास कोस थीटा है ये इसके पैरेलल है, जो हमारे पास साइन थीटा है वो इसके हॉरिजॉन्टल है। सॉरी, जो मैंने समझाया था उसमें मैंने उल्टा बता दिया। जो हमारे पास Pm है ये कोस थीटा है, ये B के पैरेलल है, और जो साइन थीटा है हमें भी पता चल रहा है ये हमारे पास पी एम कोस साइन थीटा है ना, ये बी है, ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है।
और ये हमारे पास इधर जो हमारे पास ये वाला बी कोस थीटा था वो किसके बी के क्या था, पैरेलल था, यही इसमें लिखा हुआ है। और जो द टोटल अगर हमने टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन है, जो हमारे पास एम आ जाती है, एम आ जाता है वो इंटीग्रेट पी एम कोस डी एन। अब हमें पता है कि हमने डी एन की वैल्यू निकाली हुई है, ये वाली डी एन की क्या वैल्यू थी, सी ई अल्फ़ा कोस थीटा डॉट साइन थीटा। हमने ना इधर पुट कर देनी है वैल्यू, इधर डी एन की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी, कोस थीटा सी ई अल्फ़ा साइन थीटा डी थीटा। तो फिर हमारे पास हमने कहा था कि जो इधर ही हमने फाइंड आउट किया था कि जो हमने ना ये इधर था ना डी एन की ये वैल्यू थी आई सी ई अल्फ़ा साइन थीटा, इसको हमने कहा था कि हमने इसे एक्स के इक्वल भी रख सकते हैं, और यही है कि कोस थीटा की उसको कोस थीटा को एक्स पुट कर लेना है। अगर हमने इंटीग्रेट में सब्स्टिट्यूट कर देना है तो अगर हम कोस थीटा को एक्स पुट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, वो डी एक्स आ जाएगी, यही है। अगर हम इधर भी हमने सब्स्टिट्यूटेड मेथड किया, हमने कहा कि जो हमारे पास कोस है ये वाला कोस थीटा, हमने इधर पुट किया है कि ये टी है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो हमारे पास टी का अगर हम डेरिवेटिव डी टी आ जाएगा, तो साइन थीटा डी थीटा हमारे पास क्या होगा, माइनस डी टी हो जाएगा। फिर इसमें जो हमारे पास लिमिट थी वो ज़ीरो, इधर सॉरी लिमिट आनी है 0 से पाई, लिमिट आनी है। फिर हम कोस जो पिछली स्लाइड की तरह हमने किया था, कोस थीटा जो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, तो हमारे पास एक्स की जानी कि इधर हमारे पास टी की वैल्यू हमारे पास अगर 0 पुट करें तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, अगर थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री पुट करें तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास लिमिट निकल आएगी। लिमिट निकल आई, अब हमने इसमें पुट कर देना है, इधर कोस अल्फ़ा की जगह हमारे पास टी आ जाएगा और साइन थीटा डी थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी, यानी कि डी एक्स आ जाएगा। यही है सी पी एम हमने बाहर निकाला, कांस्टेंट है, हमारे पास लिमिट है 1 से -1 ई की अल्फ़ा टी टी माइनस डी टी। क्यों टी आया, क्योंकि ये हमारे पास कोस, हमने कहा ना कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, टी के, इधर भी कोस है, तो इधर टी डॉट ई की पावर अल्फ़ा टी डॉट डी टी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस है, फिर इसकी जो हमारे पास लिमिट है रिवर्स हो जाएंगी, तो ये अगर हम इसकी लिमिट रिवर्स होंगी तो क्या हो जाएंगी, 1 से -1, पहले -1 से 1 थे ना, अब 1 से -1 टी ई की पावर अल्फ़ा टी डॉट डी टी। अब हमने क्या करना है कि इसे हम करना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, इसको सेकंड। हम मैथमेटिक्स में हम जब हम इंटीग्रेट करते हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैसे ही सेकंड का जो हमारा डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेटिंग जो डेरिवेटिव वैसे ही जो जो हमारे पास सेकंड वैसे ही, और जो जो हमारे पास फर्स्ट है उसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह टी है ना, टी पहले वैसे ही, इसको हमने इंटीग्रेट करना है ई अल्फ़ा टी को, तो ई अल्फ़ा टी डी टी, तो इसकी जो हमारे पास अगर हम इसको करेंगे डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमें पता था ना जो हमारे पास अल्फ़ा है वो नीचे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया इधर, टी ई अल्फ़ा टी ओवर अल्फ़ा आ गया। इसकी लिमिट -1 से 1 माइनस इंटीग्रेट
इसको अगर हम इसका टी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, टी ओवर डी टी, तो 1 आ गया डॉट, ये हमारे पास, इसको फिर हमने इंटीग्रेट करना था, तो ई की पावर आ गई अल्फ़ा टी ओवर अल्फ़ा डी टी। फिर हमारे पास सी पी एम, जो हमारे पास इधर अल्फ़ा था ना, हमने इसे बाहर निकाल लिया, अल्फ़ा बाहर निकाल लिया, इसमें पुट की वैल्यू तो क्या आ गई, टी था 1 डॉट ई की पावर अल्फ़ा टी था। सबसे पहले हमने लिमिट क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, फिर माइनस जो भी हमारे पास, फिर हमने माइनस करके इसमें लिमिट -1 पुट करनी है, तो -1 ई की पावर माइनस अल्फ़ा आ गई, -1 ओवर अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा डी टी आ गई। एम ओवर सी पी एम ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा -1 ओवर अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी ओवर अल्फ़ा 1 से -1, इसकी जो हमारे पास क्या आ गई, लिमिट्स आ गई। फिर ये हमने सी की वैल्यू पुट कर देनी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अल्फ़ा एन ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा। पी एम, ये पी एम वैसे ही ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा -1 ओवर अल्फ़ा स्केयर, क्योंकि अल्फ़ा पहले था और अल्फ़ा का स्केयर हो गया, ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा। तो एम आ गया हमारे पास एन पी एम ई की पावर, यानी कि जो हमारे पास एन हमने इधर रहने दिया और अल्फ़ा ओवर ई की पावर अल्फ़ा माइनस ई की पावर अल्फ़ा को इधर क्या कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट हो जाएगा, और अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाएंगे तो अल्फ़ा एक अल्फ़े के साथ कट हो जाएगा, और जो हमारे पास इधर तो नहीं आएगा, अगर हम इसके साथ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगी। ये हमारे पास बाहर है जो, यानी कि सी की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो एम हमारे पास आ जाता है एन पी एम ई की पावर अल्फ़ा प्लस ई की पावर माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके साथ डिवाइड होगी ना, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया और इसके साथ ये कट हो जाएगी, तो इधर हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा रह गया। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास कोट हाइपरबोलिक के इक्वल होता है, अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो इधर ये हमारे पास कोट हाइपरबोलिक के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास एन पी एम, ये हमारे पास क्या आ गया, एम नॉट आ गया। अगर आपको इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, तो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो के ज़रिए आपको इसकी सारी डेरिवेशन है वो आपको समझा दूँगी। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास पी एम है वो मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिंगल एटम, इफ़ वी अप्लाई इट इज़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एटम, यानी कि जो हमारे पास एन है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम था, पी एम जो हमारे पास उसका मैग्नेटिक मोमेंट था, तो ये हमारे पास एम नॉट की इक्वल होती है, तो हम एम हमारे पास आ जाता है एम नॉट कोट अल्फ़ा -1 ओवर अल्फ़ा। जो हमारे पास लेवेंजी एक फंक्शन होता है, हमने स्टैटिक्स में भी पढ़ा, वो हमारे पास क्या है, कोई भी इधर कोट होगा उधर साइन कुछ भी हो सकता है, साइन अल्फ़ा -1 ओवर अल्फ़ा, ये हमारे पास लेवेंजी फंक्शन होता है। इधर हमारे पास कोट है ना, इधर हमारे पास कोट आ सकता है, यानी कि कोई भी इधर फंक्शन आ सकता है, उसका फिर 1 ओवर समथिंग आ जाएगा, यानी कि इधर कोई भी होगा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहें कि ये हमारे पास कोस लगा लें, कोस अल्फ़ा है -1 ओवर अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेवेंजियन इक्वेशंस फंक्शन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एल अल्फ़ा के।
तो ये हमारे पास इधर अगर हम इधर एल अल्फ़ा पुट करें तो एम हमारे पास आ जाता है एम नॉट एल अल्फ़ा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो हमारे पास ये मैग्नेटिज्म फाइंड होगी, ये मैग्नेटिज्म किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है एम और एम नॉट एल अल्फ़ा के।